अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को जुम्मा की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला से दुआ है जी कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा जी, कल मेरी एक दोस्त के साथ मुलाकात हुई है और उस दोस्त ने मुझे एक वाक़या सुनाया, और वो वाक़या जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे दिल में घर कर गया। और उस वाक़ये के अंदर बहुत सारी सीख थी, जो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी वो वाक़या शेयर करता चलूँ। हो सकता है कि इस वाक़ये से आप में से भी किसी की इस्लाह हो सके। चूँकि मेरी तो हुई है, मैं तो बहुत कुछ सीखा इस वाक़ये से। पहले मैं वाक़ये की तरफ आता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग फिर इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे दोस्त मुझसे कहने लगा कि यार, कल हमें ये ख़बर मिली कि मेरी जो खाला हैं उन्होंने जॉब स्टार्ट कर दी है। ठीक है, अब उसने कहा कि यार ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ थी हमारे लिए, क्योंकि ऐसी कभी ज़रूरत पड़ी नहीं कि उन्हें जॉब करनी पड़े। तो ऑब्वियसली हो सकता है उनके घर के हालात का कोई मसला हुआ होगा या कोई इशू हुआ होगा फाइनेंशियली तौर के ऊपर, तभी उन्होंने जाकर ये कदम उठाया है। तो कहने लगा जब ये ख़बर हमें मिली तो सब लोग उन्हें कॉल कर रहे थे, मेरे वालिद साहब, मेरे भाई, मेरे रिलेटिव्स उन्हें कॉल कर रहे थे। और जब वो कॉल करके उनसे जब बात कर रहे थे मेरी खाला से, तो सब लोग जो है एक ही बात किए जा रहे थे कि यार खैरियत है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई मसला हो गया, तुमने ये फ़ैसला क्यों कर लिया, तुम्हें इस तरह का फ़ैसला क्यों करना पड़ा कि तुम्हें घर से बाहर कदम निकालना पड़ा, तुम्हें ऐसा क्यों फ़ैसला करना पड़ा कि तुम जो है जॉब करना शुरू हो गई हो, क्या पैसे नहीं हैं, फाइनेंशियली वीक हो गए हो, या क्या प्रॉब्लम है। अब इन सारे सवालात के अंदर वो कह रहा था मेरी खाला का जो है ना एक बहुत ही मुख्तसर सा जवाब आया करता था, और ऐसे लग रहा था कि वो जो जवाबात वो दे रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा नदामत और शर्मिंदगी के अंदर दे रही है ना, और उनसे उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि उनसे ये सवालात पूछे जाएं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वो मुश्किल में हो या बहुत ज़्यादा वो सब ट्रॉमेटाइज्ड हो, वो इन सवालात के जवाब अब नहीं देने चाहती हों। तो हुआ कुछ इस तरह से, जहाँ पे सारे रिलेटिव्स बात कर रहे थे, तो वहीं पे जब मेरी वालदा की बात आई, जब मेरी वालदा ने मेरी खाला को कॉल की, तो कहने लगा मैं मेरी वालदा की बातें सुन के हैरान रह गया। और हैरान मैं उस बात पे रह गया कि जो उन्होंने मेरी खाला से बातचीत की और जो खाला का रिएक्शन आया उन बातों पे, वो ज़्यादा हैरान कुन था मेरे लिए। और इस गुफ्तगू के अंदर जो है मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी। वो कहने लगा मेरी वालदा ने जब मेरी खाला को कॉल की, तो सबसे पहले मेरी वालदा ने मेरी खाला को मुबारकबाद दी। मुबारकबाद देने के बाद उनसे ये कहा कि बिल्कुल तुमने सही फ़ैसला किया, और मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, और मुझे पता था कि तुम जो है हर मुश्किल वक्त में अपने घर वालों के साथ खड़ी रहोगी, अपने खावंद का साथ दोगी, अपने बच्चों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए तुम सारी जो है तुम सारी हिम्मत करोगी, तुम सारी मुश्किलात का सामना करोगी डट के। एक फ़ैमिली को तुम लेकर चल रही हो, और मुझे बिल्कुल पूरा भरोसा था तुम्हारे ऊपर कि अगर तुमने ये कदम उठाया तो तुमने बहुत ज़्यादा सोच समझ कर ही उठाया होगा, और मैं तुम्हारे इस फ़ैसले के ऊपर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे ये बताओ, तुम्हारा आज का जो पहला दिन है स्कूल में वो कैसा रहा। कैन यू इमेजिन, उस मेरे दोस्त ने मुझे बोला यार कैन यू इमेजिन कि मेरी खाला जो है से खिलखिला के बोलना शुरू हो गई कि हाँ आज मैं स्कूल गई थी, मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, द डे वाज फैबुलस, और मुझे बहुत मज़ा आया उनको पढ़ाने में। तो कहने का मकसद ये है, कहता है जब सब लोगों ने बात की तो मेरी खाला का ना कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी आगे से, मेरी खाला बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। लेकिन जिस वक्त मेरी वालदा ने उनसे बात की, जिस वक्त मेरी वालदा ने उनसे कहा कि मुझे तुम पे भरोसा है, जिस वक्त मेरी वालदा ने उनसे कहा कि मुझे तुम पता था कि तुम अपने घर वालों के साथ ऐसे ही डट के खड़ी रहोगी, मुझे पता था कि तुम अपने घर वालों के लिए हर मुश्किल से लड़ जाओगी, हर मुश्किल का सामना करोगी, तो आप यकीन करें कि एक अजीब सी हिम्मत की लहर जो है मेरी खाला के अंदर दौड़ गई। और मेरी खाला का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक था, बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला था। और मेरी खाला जो है उनकी सारी की सारी जो है वो परेशानियां जो हैं वो एक झटके में ख़त्म हो गई। ठीक है, ये वाक़या अब उसने मुझे सुनाया। तो मैं यहाँ पे ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, हमारा एक पॉजिटिव जुमला, हमारा एक प्यार भरा जुमला, हमारा एक हिम्मत भरा जुमला, हमारा एक मोहब्बत भरा जुमला, हमारा एक किसी के लिए दर्द भरा जुमला, हमारा एक किसी के लिए उसकी खुशनुदी का एक जुमला जो है उसकी ज़िंदगी किस कदर बदल देता है। हमारा ये कहा हुआ एक फ़िक्रा कि यार तुम कर सकते हो, मुझे भरोसा है तुम्हारे ऊपर, मुझे यकीन है तुम्हारे ऊपर। मुझे ये बताएं, उसकी वालदा ने सिर्फ एक जुमला ये कहा है और उसकी खाला की वो सारी परेशानियां जो हैं वो एक झटके में दूर हो गई। आज भी हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है, आज भी हमें इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग जब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो तो बजाय इसके उनकी मुश्किलात के ऊपर बात करने पे क्यों ना हम उन्हें हिम्मत दें, क्यों ना हम उनके साथ खड़े हो जाएं, क्यों ना हम उन्हें उनके शाना बशाना खड़े होकर उनकी मुश्किलात का सामना करें। देखें, मशवरे देने वाले इस दुनिया में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आप अभी भी स्टेटस लगा दें, आप अभी भी फेसबुक के ऊपर स्टेटस लगा दें, आप किसी को मैसेज कर दें, या कहीं पे आप एक वन लाइनर लगा दें कि यार मैं जो है किसी बात पे परेशान हूँ।
کچھ کوئی لوگ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یار کیوں پریشان ہو یا کیا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کو مشورے دینا شروع ہو جائیں گے کہ تم یہ کیا کرو, تم وہ کیا کرو, لیکن there will be only 1% of the people who are willing to stand with you, who are willing to give upon everything on you, ٹھیک ہے, وہ آپ کے ساتھ کھڑے رہنے والے جو ہے نا صرف 1% لوگ ہی ہوں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو مشورے دینا شروع کر دیں, کیوں نہ ہم لوگ مشورے کے بجائے لوگوں کا ساتھ دینا شروع کر دیں, کیوں نہ ہم لوگ لوگوں کی پریشانی بننے کے بجائے ان کی ہمت بننا شروع کر دیں, کیوں نہ ہم لوگوں کے دل میں درد بننے کے بجائے دل میں ان کے دل کا سکون بننے کے باعث بن جائیں, کیوں نہ ہم لوگ اپنے رویے چینج کر لیں, کیوں نہ ہم لوگ ان نفرتوں کو محبتوں میں بدل دیں, کیوں نہ ہم ان دوریوں کو نزدیکیوں میں بدل لیں, کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو دوبارہ سے ملوا لیں, کیوں نہ ہم وہ ساری ناراضگیاں ختم کر لیں, کیوں نہ ہم دوبارہ سے ایک دوسرے کے ہو جائیں, اور کیوں نہ ہم دوبارہ سے پیار بانٹنا شروع کر دیں.